इस क्वेश्चन को देखो 31 अगस्त 2021 को पूछा है। एक मिक्सचर है, हाइड्रोजन गैस है उसमें और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर में है। वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम 500 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिए। टेम्परेचर 300 केल्विन, तो टेम्परेचर 300 केल्विन है। प्रेशर 400 किलो पास्कल, तो 400 तो 4 इसको किलो 10 का पावर 3 और 2 जीरो तो 10 का पावर 5 पास्कल लिख दिए। मिक्सचर का टोटल मास है 0.76 ग्राम। इतना कह रहा है। रेशियो बताना है मास ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। मान लेते हैं हाइड्रोजन का मास है m1 और ऑक्सीजन का मास है m2। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का मास, मतलब m2 डिवाइडेड बाई m1। बताओ ये रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेशर है 4 इंटू 10⁵ प्रेशर हो गया। वॉल्यूम ये है, तो 2 जीरो इधर से हटा देते हैं, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 वॉल्यूम इक्वल टू n। R का वैल्यू 25/3 और टेम्परेचर 300 केल्विन। 300 लिखते हैं इसको। तो यहाँ से 4 जीरो इधर से चला जाएगा, तो ये 1 जीरो 10 बचेगा। 1 जीरो इधर से जाएगा तो 1 जीरो इधर से चला गया। इस 3 को काटेंगे तो ये कट के 10 हो जाएगा। इस 5 से काटेंगे 25 को तो ये 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आया हम लोग को 2/25। ठीक, मोल आ गया हम लोग को 2/25। ठीक है, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा हम लोग को, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को आ गया। ठीक है, मोल का व्यवस्था हो गया। अब इसका मास है m1, इसका मास है m2 और टोटल मास है ये। इसका मतलब इक्वेशन हम लोग को बैठ रहा है कि m1 प्लस m2 दोनों को मिला देंगे तो ये आएगा 0.76। तो एक ऐसा इक्वेशन आ गया हम लोग को। ठीक, लेकिन एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखते हैं। अगर हाइड्रोजन का मास है m1 तो हाइड्रोजन का मोल कितना होगा, ये हो जाएगा m1/2। अगर ऑक्सीजन का मास है m2 तो ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, m2/32। मोलर मास, मास को मोलर मास से भागा दे देंगे तो मोल आ जाएगा। ठीक, तो इसका मोल प्लस इसका मोल मिला के पूरे मिक्सचर का मोल होना चाहिए। अब पूरे मिक्सचर का मोल तो इतना है, इसका मतलब m1/2 प्लस m2/32 इक्वल टू 2/25। तो ये दूसरा इक्वेशन का व्यवस्था हो गया। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से m1 और यहां से m2 हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यही दो चीज है हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इधर हो जाएगा 16, तो 16 m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये 2/25 है तो इसको तो लिख सकते हैं 0.08 और इधर से 32 जाएगा तो 32, ये आ गया। तो 16 m1 प्लस m2 इक्वल टू, गुना कर देते हैं तो 8 दूनी 16
8 तिया 24 एक 25 और 2 जीरो तो 2.56 ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन है हम लोग के पास m1 प्लस m2 इक्वल टू 0.76। इसमें से इसको घटा देते हैं तो 16 m1 में से m1 चला जाएगा तो 15 m1 इक्वल टू, इसमें से तो ये चला गया खत्म हो गया, तो इसमें से ये माइनस करते हैं तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 और 25 में से 7 जाएगा तो 18 तो 1.80। तो यहाँ से m1 का वैल्यू आया 18 1.8 बाई 15। इसको और सही से लिखते हैं तो 18 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 तो 5 तिया 15 6 तिया 18 तो इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 0.5 को भागा देंगे तो 1 और 10 बचा 12 तो 0.12। तो m1 है आ गया हम लोग को, m1 का वैल्यू है 0.12 ग्राम होगा। तो m2 कितना होगा, तो m1 इतना है तो m2 के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 6 तो 0.64 इतना ग्राम। तो हमसे पूछा m2 बाई m1 तो m2 बाई m1 इक्वल टू 0.64 डिवाइडेड बाई 0.12 तो 64/12 हो जाएगा। चार से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे तो 4 1 हो जाएगा और 24 8 6 16 64 तो ये आ गया 16/3 का रेशियो होगा। तो करेक्ट आंसर है सी 16/3। इसमें देखो कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ रहा है उसके बाद आंसर आया, लेकिन इस इक्वेशन को लाने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा।